बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी, उनकी संतान और एक बुजुर्ग सास थी। बहू का नाम सीता था, जो अपने ससुराल में नई नई आई थी। सीता को अपनी सास रमा देवी से थोड़ी दूरी महसूस होती थी। रमा देवी एक बहुत ही कठोर और पारंपरिक महिला थी, जिनके लिए घर के हर काम में अनुशासन और कठोरता का होना जरूरी था। वो हमेशा अपने बेटे की शह और अपने रीति रिवाजों का पालन करने की उम्मीद करती थी। सीता का विवाह एक अच्छे परिवार में हुआ था, लेकिन सास के साथ पहली मुलाकात ने उसे थोड़ा हिलाकर रख दिया था। रमा देवी का हर काम में हस्तक्षेप करना और अपने बेटे को अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाना सीता को परेशान करता था। वह सोचती थी, क्या यही पारंपरिक रिश्तों का मतलब होता है? लेकिन सीता समझती थी कि यह उसका परिवार है और वह कोशिश करेगी कि सब कुछ सही चल सके। कुछ दिन बीते और सीता को रमा देवी की कठोरता में एक छिपी हुई मां की ममता भी नजर आने लगी। एक दिन जब सीता बीमार पड़ी, तो रमा देवी ने उसकी देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी बहू के लिए गर्म सूप, दवाइयां और ध्यान से उसकी देखभाल की। इस समय सीता को महसूस हुआ कि रमा देवी सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं, बल्कि अपनी बहू के लिए भी उतनी ही चिंता करती हैं। यह एक नई समझ थी, जो सीता के मन में रमा देवी के प्रति सच्चे सम्मान को जन्म देती थी। सीता ने धीरे धीरे रमा देवी से बात करना शुरू किया और उनके साथ समय बिताना शुरू किया। एक दिन रमा देवी ने सीता से पूछा, तुम्हें घर के कामों में कोई कठिनाई तो नहीं हो रही? सीता ने ईमानदारी से जवाब दिया, जी नहीं माँ, आपकी मदद के बिना ये सब करना मुश्किल होता। ये सुनकर रमा देवी ने सीता के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, तुमने इस घर में आकर उसे सजीव कर दिया है बहू। कुछ सालों के बाद सीता और रमा देवी के बीच का रिश्ता अब एक सामान्य रिश्ते से बढ़कर दोस्ती और साझेदारी में बदल चुका था। जब भी घर में कोई समस्या आती, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर उसका समाधान ढूंढती। सीता ने रमा देवी के पुराने रीति रिवाजों का आदर किया, वहीं रमा देवी ने सीता की आधुनिक सोच को भी स्वीकार किया। इस बीच परिवार के अन्य सदस्य भी ये देख रहे थे कि सास बहू के रिश्ते में कैसे एक बदलाव आया है। एक दिन रमा देवी ने अपनी बहू सीता से, तुमने इस घर को नए रंग दिए हैं बहू। तुम्हारे आने से यह घर और भी रोशन हो गया है। सीता हंसते हुए बोली, माँ, अगर आप मुझे अपना आशीर्वाद और समर्थन न देती, तो मैं कभी ऐसा नहीं कर पाती। हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। इस प्रकार सास बहू के बीच का रिश्ता न केवल पारंपरिक था, बल्कि समय के साथ उसमें प्यार, समझ और सामंजस्य भी आ गया था। इस रिश्ते की सबसे खास बात ये थी कि दोनों एक दूसरे की खुशियों और दुखों में बराबरी से भागीदार बनी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सास और बहू के रिश्ते में समझदारी, प्यार और सहयोग जरूरी है। पारंपरिक सोच से बाहर निकलकर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना बहुत आवश्यक होता है। जब दोनों एक दूसरे की मदद और समर्थन करते हैं, तो रिश्ते मजबूत होते हैं और परिवार में शांति बनी रहती है।